नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानने वाले हैं और समकोण त्रिभुज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। समकोण त्रिभुज होता क्या है, सबसे पहले हम यह जानते हैं। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण, मात्र एक कोण क्या हो, समकोण हो। समकोण का मतलब क्या, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री। आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जिसमें से समकोण त्रिभुज अगर रहे तो उसका एक कोण 90 डिग्री ही होगा। अन्य दो कोण जो होगा वो अलग अलग डिग्री का होगा और तीनों को मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो आइए हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज होता कैसा है। सबसे पहले तो एक लाइन ये वाला जो खींचते हैं ना, इसको हम लंब बोलते हैं, लंब। और इसी लंब पर, और ये जो नीचे वाला है ना, इसको आधार बोलते हैं। तो लंब और आधार के बीच में यहाँ पर जो कोण बनता है ना, ये जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी जब भी खड़ी कोई वस्तु है ना, तो वहाँ से और यहाँ पर बेस जो होता है ज़मीन, उसको लेकर जब कोई कोण बनेगा तो 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि एकदम सीधा खड़ा है। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। और इसको मिलाने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। यानी ये हो गया हमारा लंब का मान, लंब हो गया, नीचे वाला आधार हो गया, और ये वाला दोनों रेखाओं को मिलाने वाली जो सबसे बड़ी रेखा है उसको कर्ण बोलते हैं। तो मान लीजिए कि ए बी सी हमने इस त्रिभुज का नाम दे दिया, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो आधार का मान ज्ञात करें। दोस्तों, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो बेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो लंबाई है हमारा कितना सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जगह नहीं, हम यहाँ पर ही लिख देते हैं। यानी लंबाई हमारा 8 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर 13 सेंटीमीटर कर्ण दे रखा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो है 13 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर 13 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो देखिए, हमको कर्ण का मान पता है, लंब का मान पता है, अब कोण भी पता है, हमको आधार का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आधार का मान ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होगा कि ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के लिए एक फार्मूला होता है स्पेशल। वह फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर देखिए, समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है, यहाँ पर आधार का मान ज्ञात करना है ना, तो आधार बराबर, यहाँ पर देखिए, आधार बराबर, जब यहाँ पर आधार स्क्वायर रहता तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाता यहाँ पे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पर सिर्फ आधार लिखेंगे तो इस स्क्वायर के बदले हम पहले ही इधर रूट चढ़ाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस ये वाला जो लंब है ना, इसका भी स्क्वायर, लंब का यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे, जो कि रूट में है। अब ये हमारा सूत्र हो गया। इसी सूत्र पर जो क्वेश्चन में दिया है उसको रख दीजिए, आपका आधार का मान बिल्कुल ही आसानी से निकल जाएगा। तो ये जो सबसे पहले रूट है, तो सबसे पहले रूट देंगे। कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण का मान हमारा कितना है, तो कर्ण हमारा यहाँ से यहाँ तक AC है, तो 13 सेंटीमीटर है कर्ण का मान। तो हम यहाँ पर 13 लिखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। लंब का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो आप 8 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, ये रूट है तो रूट दे दिया हमने। 13 का जब स्क्वायर करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका 169 होगा। आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा, माइनस है तो माइनस। 8 का स्क्वायर करेंगे यानी 8 का गुना 8 में करेंगे ना, तो 8 8 यहाँ 64 होता है, आपको पता होगा। अब देखिए, हमने इतना काम कर लिया है, तो आपको करना क्या है, अब रूट है तो रूट दे दीजिए। 169 में से 64 को घटाना है, तो देखिए 9 में से 4 घटेगा तो आपका यहाँ पर 5 आएगा। 6 में से 6 घटेगा तो आपका यहाँ पर 0 आएगा। उसके बाद ये वाला 1 में से कोई भी संख्या नहीं घटेगा तो 1 बच जाएगा, यानी रूट ओवर 105 यहाँ पर आ रहा है।
अब देखिए इतना काम करने के बाद आपको करना क्या है कि ये रूट में 105 है ना, तो रूट से कुछ संख्याएँ बाहर निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, 105 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो देखिए हम यहाँ पर निकालते हैं 105 का अभाज्य। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखिए 105 है तो 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में क्या है 5 है, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से ये 10 है ना, तो 5 दूनी के 10 और 5 से 5 जो है एक बार में कट जाएगा, फिर 21 पंजे 105 हमारा आ जाएगा। तो ये 5 से कट गया। अब देखिए 3 से भी कट जाता, कैसे कटता, हम इसको सबसे पहले 3 से ही काट लेते हैं। देखिए 3 से ही कट जाएगा। देखिए 3 के पहाड़ा में 10 तो नहीं है लेकिन 9 है, 9 जो है 3 के पहाड़ा में 3 बार में है, इसमें से एक बचेगा, तो इसमें का एक 5 के पहले लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और 3 के पहाड़े में 15 जो है 3 पजे 15 5 बार में है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया 35। अब देखिए 35 का गुना 3 में करेंगे तो फिर से हमारा 105 आ जाएगा। अब ये जो 35 है ना 3 से नहीं कटेगा, बिल्कुल ही नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से। 5 सत्ते को होता है 35 और ये 7 एकम 7। अब देखिए 105 का अभाज्य गुणनखंड हमारा कितना आ गया, 3 5 7, यानी यहाँ पर हमारा 3 गुने 5 गुने 7 आ गया, जो कि 105 हमारा यहाँ पर आ सकता है। देख सकते हैं 105 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 5 तिहाई 15 और 15 सत्ते के 105 जो कि हमारा आ रहा है। अब हमने यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड क्यों निकाला यह जान लीजिए। जो यहाँ पर 3 और 5 साथ अलग अलग नंबर आए हैं ना, इसमें से अगर 3 डबल संख्या रहता यानी डबल 3 से यहाँ पर कटता ना, तो हम क्या करते इस रूट में से डबल संख्या के बदले एक संख्या निकाल लेते और रूट को हटा देते। लेकिन कोई भी यहाँ पर संख्या जो है डबल संख्या नहीं है, तो रूट जो है इस पर से नहीं हटेगा, रूट अंडर 105 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही तरीका होता है इसको सॉल्व करने पर, यहाँ पर 105 ही आएगा रूट अंडर में। तो देख सकते हैं हमारा फाइनली ये क्वेश्चन था और इसको हमने यहाँ पर आधार का फॉर्मूला लगाया और आधार का वैल्यू हमारा रूट अंडर, यहाँ पर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ फिर से, 105 हमारा आ चुका है जो कि बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आप सीख गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के इंटरेस्टेड और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।